नाजरीन करام, आप सबको न्यूज क्लिक चैनल में एक न्यू वीडियो के साथ खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, शुक्रिया। नाजरीन करام, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मशवरा दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI लार्जर ग्रुप है तो हुकूमत इसे दे दे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि PTI को जलसा करने का हक देने की हिमायत करता हूँ। जलसा करना PTI की आईनी हक है। असद कैसर का मुतालबा है कि मौलाना फजल रहमान की हिमायत पर PTI अरकान ने डिस्क बजाए। उन्होंने कहा कि मसला यहाँ तक महदूद नहीं कि हम जलसा कर सकते हैं या नहीं, इस बात पर संजीदगी से गौर किया जाए कि मुल्क आज कहाँ खड़ा है। हमने ये मुल्क बरसगीर के मुसलमानों की ताईद और कुर्बानियों से हासिल किया। मुल्क के कायम होने में ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। ये अवामी पार्लियामेंट है या एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्लियामेंट है। इस मुल्क में महलाती साजिशों पर हुकूमतें बनती और टूटती थी। जमहूरियत इसलिए कमजोर है कि हमने हर मरहले पर समझौता किया, इसे बेचा गया, अपने हाथों से अपने आका बनाए गए। सोचना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हमें जो नताज बनाकर दे उस पर कब तक समझौते करते रहेंगे। हम यहाँ पर एक कानून पास नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि पूरी नून लीग गवाह है। एक इजलास में एक कानून साजी पर बात की, उस पर कमेटी बनी, वजीर कानून की निगरानी में कमेटी बनी, हमारा इत्तेफाक हुआ। दीनी मदारिस उनके विफाक और हुकूमत के दरमियान इस मसूदे पर इत्तेफाक हुआ। इत्तेफाक राय के बावजूद मसूदा असम्बली में नहीं आ रहा, इसलिए की इजाजत नहीं। शहबाज शरीफ से कहा था, कसूर आपका नहीं, हमें पता है रुकावट कौन है। हम अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते और रुकन पार्लियामान होकर फहर करते हैं। उन्होंने मशवरा देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल से कहता हूँ, अगर लार्जर ग्रुप ही PTI है तो इन्हें इख्तिदार दे दें। फजल रहमान का कहना था कि हमें तो इलेक्शन में बाहर निकलने ही नहीं दिया गया, उधर से सरकारी छुट्टी आ जाती थी, बाहर न निकलना बहुत खतरा है। हमें अवाम से मिलने ही नहीं दिया गया। जो ही इलेक्शन खत्म हुआ अब खतरे की कोई छुट्टी नहीं आती। मुल्क भर के इलेक्शन में मर्जी के नताज दिए गए, कोई हमें समझाए तो सही क्या हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जीतने वाले गैर मुतमईन है। सियासतदान कब तक एस्टेब्लिशमेंट के बनाए नताज पर समझौते करेंगे, कब तक उनके दरवाजों पर बैठकर भीख मांगते रहेंगे। फैसले दीवार के पीछे बैठे कुव्वतें करें और मुंह सियासतदानों का काला हो। मौलाना ने इंतखाबात में दांधली पर 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान किया है। जमीयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। 2 मई को कराची में मिलियन मार्च करेंगे और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के कयाम में ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। मसला यहाँ तक महदूद नहीं कि हम जलसा कर सकते हैं या नहीं। ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है या एस्टेब्लिशमेंट की तरतीब गई पार्लियामान है। इस बात को संजीदगी से गौर किया जाए कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है। सरबराह JUI ने कहा कि हम पार्लियामान की हैसियत से इस सवाल से निकलेंगे या मजीद दंसते चले जाएंगे। मुल्क के कायम होने में ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। हमने ये मुल्क बरसगीर के मुसलमानों की ताईद और कुर्बानियों से हासिल किया। उनका कहना था कि इस मुल्क में महलाती साजिशों पर हुकूमतें बनती और टूटती है। हमने ये मुल्क जिस जमहूरी अंदाज के साथ हासिल किया, इस मुल्क के कायम होने में न ब्यूरोक्रेसी का कोई किरदार है न एस्टेब्लिशमेंट का। कायदे आज़म ने अवाम को जो मंशूर दिया था, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम, आज कहाँ है। सोचना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो नताज मुरतब करके दे उस पर कब तक आप समझौते करते रहेंगे, कब तक इनके दरवाजों पर बैठकर भीख मांगते रहेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें तो 2018 के इंतखाबात पर भी एतराज था। पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने उनको भी एतराज था। इसी मैंडेट के साथ इस वक्त दांधली क्यों थी और आज क्यों नहीं। हमें इस बात पर यकीन है कि इस बार असम्बलियाँ बेची गई हैं, असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म का पाकिस्तान कहाँ है आज। क्या वजह है कि आज ईवान पर सवाल उठाया जा रहा है। एक जमाने में एक सदर मुमलिकत ने 5 वजीर आज़म तब्दील किए। मौलाना फजल रहमान ने इल्जाम लगाया कि इस बार असम्बलियाँ खरीदी और बेची गई हैं। उन्होंने कहा कि खुदा करे कि यह बात गलत हो, मगर हमारी मालूमात यह है कि असम्बलियाँ खरीदी और बेची गई। उन्होंने कहा कि जमहूरियत आज कहाँ खड़ी है। हम इसलिए कमजोर खड़े हैं कि हर मरहले पर हमने समझौता किया, हमने जमहूरियत बेची, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए। हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं है। हुकूमत में बैठी जमातों के अंदर सीनियर लोग मजबूर हैं कि वो अपने ही मैंडेट पर एतराज उठा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम यहाँ पर एक कानून पास नहीं कर सकते जो आपके मातहत होने चाहिए थे। वो आज हमारे आका हैं और उनके हुक्म पर हम चल रहे हैं। हम यहाँ हर एक कानून नहीं पास कर सकते। हम कानून साजी का भी इख्तियार नहीं रखते। भारत और हम एक ही दिन आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है। उन्होंने कहा कि दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती है, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें। खुश होते हैं कि IMF ने नई किस्त जारी कर दी। अपनी सलाहियत किधर है हमारी। हम सब मिलकर सोचे जरा जमहूरियत कहाँ है और हमारी असम्बलियों की कदर कीमत नहीं। असम्बलियों में आने वाला खुद को मुअज़्ज़ज़ समझता है। अपने ज़मीर से पूछे क्या हम मुतमईन हैं इन
नताइज से। स्पीकर साहब, क्या आप लाहौर के नताइज से मुतमईन हैं? मौलाना की बात पर स्पीकर मुस्कुरा दिए। मौलाना ने स्पीकर कौमी असम्बली को कमेंट किया कि आप मुतमईन हैं, मुतमईन रहे। मईशत की क्या सूरत हाल है? उनका कहना था कि पाकिस्तान एक सेकुलर टेस्ट का रूप धार चुका है। दहशतगर्दी कई गुना ताकतवर बनकर वापस कैसे आ गए? दहशतगर्द कई गुना ताकतवर बनकर कैसे वापस आ गए? कोई हमें सिखाए तो सही कि क्या सियासत हो रही है। आज तमाम अरब ममालिक में अमेरिकी फौजें मौजूद है। फलस्तीन में 40,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं। सबसे ज्यादा बच्चे इन दिनों में गजा में शहीद हुए हैं। मैं किस हाथ में अपना लहू तलाश करूं? उनका कहना था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो से कहता हूं कि अवाम में जाते हैं, छोड़े इस इख्तिदार को। हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। 2 मई को कराची में मिलियन मार्च होगा। 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा। कौमी असम्बली इजलास में तकरीर करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ के जलसे करने के हक में भी हिमायत कर दी। मौलाना ने कहा कि असद कैसर जो मुतालबा कर रहे थे, उनका मुतालबा सही था। जलसा करना उनका हक है। मैं उनके मुतालबे की हिमायत करता हूँ।